बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण में कोटि कोटि नमन। सुंदर साथ जी, आज ई गुरुकुलम की 45वीं क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं हम रूबी जी के पास। हमारी बहुत प्यारी सेवा भावी सुंदर साथ आज हम ये सेशन का स्टार्ट करेंगी। प्रणाम जी सुंदर साथी। प्रेम प्रणाम जी। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लात तली लाल केड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खुलो बातू। पलना वालों नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, हमारी सीरीज चल रही है अक्षर ब्रह्मांड की, जिसके तहत हम आज अक्षर ब्रह्मांड की चौथी क्लास में विराजमान हुए हैं। तो सुंदर साथ जी, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो जरूर देखें, क्योंकि ऐसा दुर्लभ ज्ञान हमारे को मिल रहा है इन कक्षाओं में और कंटिन्यूशन में चल रही है क्लासेस। तो इसलिए बहुत अच्छा होगा अगर आप पिछला भी देखें, तो क्योंकि हम रिकैप भी करते हैं तो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये राज्य का हुक्म है कि हम सब एक साथ बैठकर इनको करें, इन क्लासेस को कंटिन्यू करें। तो हमारे साथ दीप्ति जी होते हैं, तो आज अभी आए नहीं है गीतू, आप बीच में देख लेना। हाँ जी, मुझे बता देना जी। तो ठीक है सुंदर साथ जी, तो थोड़ा सा हम पिछला रिकैप करते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने सबसे जो हमारा मेन हमने कवर किया टॉपिक वो ये था कि देवी देवता, भगवान और परमात्मा में क्या अंतर है। तो कोई भी युवा सुंदर साथ बताएंगे देवता क्या होता है, देवता किसको कहते हैं, कैसे ये अलग हैं भगवान से। कोई सुंदर साथ बताना चाहें, हैंड रेस कीजिए। सुरभि, आप जो भी आप कोई अंडरस्टैंडिंग में आप बता दीजिए, आप जो भी आपके हृदय में आ रहा है। तो देवता बेसिकली जो भी हमको कोई कुछ देता है, वो देवता का प्रतीक होता है। तो ये मेरे को ध्यान है देवता का। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बताया हाँ। जी। बिल्कुल सही बताया आपने। और कुछ ऐड कर रहे थे आप? मैं कह रही थी भगवान के वो कुछ गुण अलग होते हैं कि भगवान में वो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है वो कौन से गुण थे, पर वो थोड़े गुण अलग रहते हैं भगवान में। परमात्मा तो मतलब जो हमारी आत्मा के प्रिय और हमारे आत्मा के जो पति होते हैं, तो और वो सबसे ऊपर तो वो परमात्मा। बिल्कुल। तो देवता वो होते हैं जो दिव्य गुणों के स्वामी होते हैं और जो हमें कुछ देते हैं। तो जिस इसके तहत हमने एक तरह से जड़ देवता और चेतन देवता के बारे में सुना था। तो जड़ देवता हमारे 33 कोटि जड़ देवता का वर्णन आता है। तो 33 कोटि का मतलब करोड़ से नहीं है, प्रकार से है। तो प्रकार से 33 दीदी ने बहुत प्यार से हमें काउंट करके बताए थे। मैं बहुत संक्षेप में आपको बताऊंगी। तो जैसे 33 कोटि में आ जाते हैं सुंदर सा जी, सबसे पहले हमारे 5 तत्व, जैसे पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। 3 हमारे आ जाते हैं सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र। बेसिकली इन सब के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, तो इसलिए इनको देवता कहते हैं। तो 12 महीने ऋतुएं आती जाती हैं, तो
काल का चक्र चलता है और हमारा जीवन यापन होता है। और 11 आते हैं हमारे एकादश रुद्र कहते हैं इनको, जिसमें 10 प्राण और एक मन आता है। तो 10 प्राण हमारे अंदर ही होते हैं, किसी जिस तरह से हमारी जो भी मेटाबॉलिज्म हमारा बॉडी में ही प्राण जो होते हैं उन्हीं को यहाँ पे एड्रेस किया गया है कि हमारी जो भी क्रियाएं होती हैं 10 प्राणों से चलती हैं, वो क्रियान्वित होती हैं। तो 10 प्राण और एक मन, और ये हो गए हमारे 31। और 32 आता है हमारा, जिसको कहते हैं प्रजापति। मतलब कि यज्ञ, जिस तरह से हम यहाँ सब बैठक में बैठ के ज्ञान का अर्जन करते हैं, एक तरह से ये ज्ञान का यज्ञ है। और 33वां आता है इंद्र, यानी कि विद्युत, कि बिजली के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। और ये होते हैं 33 कोटि जड़ देवता और चेतन देवता। आ, बताना चाहेगा कोई सुंदर सा चेतन देवता? जी, वर्षा दीदी, हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी ये पांच बताइए। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। और ये दो और बताए थे कि पत्नी के लिए पति देवता है और पति के लिए पत्नी देवती। इस तरह से ये चेतन देवता। जी बिल्कुल, तो इन सब का हमें सम्मान करना है, सत्कार करना है। तो यदि हम कहें कि पूजा करनी है का मतलब हम वो कर्म कांड से पूजा करने वाला नहीं लेते भाव यहाँ पर कि हम आरती उतारे, लेकिन हमें सत्कार और सम्मान करना और इन चेतन देवताओं के गुणों पर चलना, इनके गुणों को अपने हृदय में धारण करना, जो हमने अपने माता पिता से लिया, जो हमने अपने आचार्य से लिया, जो भी हम पति पत्नी के लिए करता है, पत्नी पति के लिए करता है। और इसी प्रकार ये अतिथि अतिथि के लिए भी सत्कार और सम्मान का भाव, तो इसलिए ये सब देवता कहलाते हैं। तो फिर हमने किया था सुंदर साथ जी की किस प्रकार से हमने अलंकारिक वर्णन देखे थे कि रावण जी के एक्चुअल में 10 मुख नहीं है, ब्रह्मा जी के 4 मुख का क्या अलंकारिक वर्णन है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पिछली वीडियो में ये बहुत डिटेल में कवर हुआ है, आप सभी जरूर देखिए अगर आपको अभी नहीं है आपके हृदय में वो सब। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा टाइम होता है तो जल्दी जल्दी से रिवाइज करेंगे। तो एक हमने पढ़ा था ओम भूर्भुवः स्वः का मीनिंग, कि किस प्रकार से, क्योंकि ये आर्य समाज में ओम भूर्भुवः स्वः बहुत मंत्र ऐसा है कि मुझे लगता है कि मुझे भी लाइफ में बहुत लोग मिलते हैं जो एक परमात्मा, उनको मालूम है कि एक परमात्मा है, लेकिन कौन है ये नहीं पता। तो इसलिए अगर हम उनके माध्यम से उनको ज्ञान देंगे तो हम जल्दी राज्य की पहचान सबको करवा सकेंगे। तो ओम भूर्भुवः स्वः का संक्षेप में मीनिंग कोई बताना चाहेगा? जी अवंतिका। प्रणाम जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। अ, गायत्री मंत्र का दीदी ने जैसे मतलब बताया था कि पहली बात तो जो गायत्री को लोग आजकल देवी मानने लग गए हैं, वो कोई देवी नहीं है, वो बस सभी चीजों का एक अलंकारिक वर्णन है जो कि गलत समझ लिया गया है। तो ओम उन्होंने बोला था कि अक्षर ब्रह्म का वाचक नाम है ओम। और अ, ओम भूर्भुवः स्वः जैसे, तो मतलब सत चित और आनंद, वो भूर्भुवः स्वः का मतलब सत चित और आनंद से, मतलब जो है परमात्मा, अ, तत्सवितु वरेण्यम, यानी कि मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ। सवितु, अ, सवितु का एग्जैक्ट मीनिंग मतलब मतलब ओ। हाँ जी, नहीं नहीं आप सही बोल रहे हो। सवितु का मतलब कि जैसे सच्चिदानंद, अब जिन्होंने सब सृष्टि को धारण किया है। हाँ, आप वरण कंप्लीट कर, करो फिर एक बार दीप्ति जी को लेंगे। आप अच्छा बोल रहे हो, बोलिए। हाँ। मतलब वरेण्यम, वरण करने योग्य या फिर जो एकमात्र ध्यान करने योग्य है, वो परमात्मा। हम्म। भर्गो देवस्य धीमहि, यानी कि जो पूरी दुनिया को, पूरे सृष्टि को जो प्रकाशमय करता है, यानी कि सृष्टि मतलब सूर्य से भी अनंत गुना जो प्रकाशमान है, सभी का ऊर्जा का स्रोत है वो परमात्मा। हमारी मतलब हमारी बुद्धि को अ, मतलब सत्य की ओर अग्रसर करे। बिल्कुल, हमारी बुद्धि को उत्तम गुण कर्म और स्वभाव की तरफ हमें, हे परमात्मा आप हमें अग्रसर करें। बहुत सुंदर बता दिया आपने, मुझे लगता है हो गया कंप्लीट। इसमें दीदी कुछ रहता है?
ये बहुत अच्छे से पता है। सवितु का अर्थ होता है जो पृथ्वी, जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, और जिसमें सारे प्रकाशकों का प्रकाशक है, मतलब जो सबका मूल स्रोत है, उसी को कहेंगे सवितु। जी जी सुंदर साथ जी, तो ये थोड़ा सा संक्षेप में पिछली क्लास का रिकैप था। तो बिफोर वी मूव अहेड सुंदर साथ जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि 6 जून से लेके 10 जून तक श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में बाल युवा शिविर है। तो आप सभी सुंदर साथ जिन्होंने अभी टिकट नहीं करवाई है, जरूर करवाएं, क्योंकि बहुत प्रेम से वहां ध्यान के बारे में आप सबको बताया जाएगा, वाणी मंथन होगा, एक सुंदर सी हमारी दिनचर्या होगी जो हम आगे हमेशा के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो इस पर दीप्ति जी थोड़ा प्रकाश डालते हैं और आगे का सेशन कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है? जी दीदी। सबसे पहले तो आप सबका खूब खूब धन्यवाद कि इतने अच्छे से आप सब इसको समझ रहे हैं, दोहरा रहे हैं। क्योंकि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसकी चाहना, उसकी जिज्ञासा होनी जरूरी है, और वो आप सब में है। तो उसके लिए धनी का सबसे सबसे ज्यादा शुक्रिया कि उसने वो जिज्ञासा हमारे अंदर डाली है, जिससे कि हम उसको जान सके। तो राज जी का भी शुक्रिया, आप सबका भी शुक्रिया कि इतने प्यार से आप लोग इसे ग्रहण कर रहे हैं। और जैसे अभी बता रहे थे कि दीदी ने बताया, दीदी ने बताया, तो मैं ये भी क्लियर कर लूं कि इसमें मेरा कुछ नहीं है। मुझे अभी तक राज्य नहीं दिखे हैं। मैं भी आपकी तरह उस मार्ग पर चल रही हूँ, लेकिन परम धाम में हमने जो एक दूसरे को वचन दिया था कि तू भूलेगी तो मैं जगाऊंगी, मैं भूलूंगी तो तू जगाऊंगी। बस ये है कि हमारे पास सदगुरु के रूप में स्वामी जी हैं, जो बहुत अच्छे से ये सारा कुछ ज्ञान ग्रहण करके हमें उसका मक्खन निकाल के बहुत आसानी से दे देते हैं। मैं बस उस मक्खन का थोड़ा कुछ जो अंश है, जो मेरे अंदर आत्मसात हो सकता है, वो आप तक पहुंचा रही हूँ राज्य के दी हुई बुद्धि से, उनकी दी हुई चेतना से। तो इसमें मेरा कुछ नहीं है। तो सब कुछ उस पिया का, और उसके लिए उसका शुक्रिया कि हम सबको वो अपने हृदय तक लेकर चले, उस प्रेम तक लेकर चले। और हमें यही पहचान सबको देनी है जिसमें हम कहीं ना आए, सिर्फ वो ही हो। जब हम उसकी सुधि देंगे सबको, तभी हमारी पहचान सबको हो पाएगी कि ये अक्षरातीत की अर्धांगिनी आत्मा है ना। तो अब हम आगे का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 6 जून से 10 जून तक, जैसे चित्रा ने कहा कि यहाँ पे ज्ञान शिविर है, आप सब लोग आना। बाल युवा शिविर है, बालकों को का भी आना उचित है। अगर बड़े भी आना चाहे, सबके लिए ओपन है। और अभी जो हम कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मार्ग जो है वो हमारे लिए खुल जाएंगे, और प्रैक्टिकली 1-to-1 सेशन भी होगा। तो आप सब जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। ना केवल आप आए, आपके आसपास जो बच्चे हैं उनको भी लेकर आए, और उनको इस क्लास से भी जोड़े, और फिजिकली भी आके इस प्रोग्राम को आप लोग सही ढंग से, अच्छे से, मतलब हम जिस लक्ष्य को लेकर इसको बना रहे हैं वो आपके बिना अधूरा रहेगा। तो इस लक्ष्य को पूरा करने में हमारा पूरा पूरा सहयोग करें, और जरूर से जरूर पधारे, समय से पधारे, ताकि हम अच्छे से 5 दिन का पूरा पूरा लाभ उठा सके। और इस प्रोग्राम से अगर आपकी कोई उम्मीद है कि ऐसा होना चाहिए या हम ये चाहते हैं, तो वो भी पॉइंट्स जरूर आप चित्रा को बता दीजिएगा। हम लोग उस अकॉर्डिंग उसको भी इंकॉर्पोरेट करने का प्रयास करेंगे। अब हम बैक टू द टॉपिक। इक्षर पुरुष की हम विवेचना कर रहे थे, जो हमारे ही राज्य के 7 अंग के सत्ता का जो अंग है, उनके मन अव्याकृत का ही स्वप्न का स्वरूप है आदि नारायण, उसकी संकल्प से जो जगत का पसारा हुआ है, उसमें हमने काफी कुछ कर लिया है कवर। आज हम देखेंगे कि जहां हमने पिछली बार छोड़ा था, सबसे पहले हम हनुमान जी से ही शुरू करते हैं। क्योंकि हनुमान जी को सबको लगता है कि, और आप कहीं पे भी उनकी फोटो देख लेंगे, उनकी मूर्ति देख लेंगे, सब जगह पे हनुमान जी को बंदर दिखाया जाता है। अब हमें अगर हमारा कोई पिक्चर बनाए ड्राइंग में या किसी भी तरह से, और उसमें हमारी पूंछ लगा दी जाए, हमें बंदर बना दिया जाए, तो हमें कैसा लगेगा? हमें लगेगा कि हमारा इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता है, कि हम तो इंसान है और आपने हमें बंदर बना दिया। तो सोचो कि हनुमान जी सच में बंदर नहीं है। वानर एक जाति है जो जैसे हमने शुरू के सेशंस में पढ़ा है कि सृष्टि जब प्रारंभ हुई तो हिमालय के क्षेत्र में सारी शक्तियां प्रकट हुई, जो संकल्प से आती थी। और धीरे धीरे फिर आर्यवर्त का निर्माण हुआ, और जो सृष्टि है वो दक्षिण की तरफ भी सबको निष्कासित किया गया किसी कारण से। और फिर
ऑस्ट्रेलिया और आगे चलते हुए सारी श्रीलंका वगैरह जो है वहां पे पाताल लोक कहा गया, जहाँ असुरी प्रवृत्ति वाले लोग रहे। तो हिमालय से दक्षिण की तरफ जाते हुए वैदिक संस्कृति के जो संस्कार थे वो कम होते गए, उनके स्वभाव में संस्कारों में विकृति आती गई, और जो बिल्कुल ही पथभ्रष्ट हो गए उनको असुर कहा गया। ठीक है। अब ये जो वानर है वो दक्षिण के थे। हनुमान जी जो है वो, उनके पिता का नाम है पवन, सब बोलते हैं ना वायु के पुत्र है, वो इस वायु के पुत्र नहीं है। उनके पिता का नाम है पवन, उनकी माता का नाम है अंजना, और वो उनके पुत्र है जिनका नाम है हनुमान। उनका नाम हनुमान इसीलिए रखा गया क्योंकि हनु कहते हैं इस ठुड्डी को, जिसकी ये ठुड्डी, हनुमान जी बहुत सुंदर थे और उनकी ये जो ठुड्डी है वो थोड़ी सी बड़ी थी, जो खूबसूरती का ही एक प्रतीक होता है, और उसीलिए उनका नाम जो है उनके माता पिता ने हनुमान रखा। वो वानर जाति के थे, ना कि वानर थे। वानर एक जाति है जो दक्षिण के जंगलों में पाई जाती थी, केरल के आसपास, और वो केरल के ही राजा थे। पवन जी और अंजना उनकी पत्नी थी, उनके पुत्र थे हनुमान जी। और वानर किसे कहते हैं कि जो वो क्षत्रिय जाति जो वनों में विचरण करती है और वनों के ही कंदमूल मतलब शाकाहारी ही है। तो इसी के राजकुमार थे हनुमान जी, जिनको हमने ना समझने के कारण, वानर जाति को ना समझने के कारण उनको वानर बना दिया। जैसे आपने सुना होगा कि किसी के नाम के आगे नाग शब्द भी जोड़ा जाता है, और किसी किसी की जाति में सिंह आता है, क्योंकि वो सिंह की तरह ताकतवर होते हैं तो उनमें सिंह भी लगाया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिंह हो गए या नाग होके डसेंगे सबको। ये सिर्फ और सिर्फ एक अलंकारिक वर्णन है जो उनके आचरण के अनुसार उनको दिया गया है। ना कि हनुमान जी बंदर थे, नाग कहने वाले सर्पों की कोई योनि है, या जिनको सिंह कहा जाता है वो शेर है। समझ में आया? तो ये एक जाति है। जैसे हमारे लिए वाणी में क्या कहा गया कि जात एक खसम की और न कोई जात, हम सब राज्य की जात है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई अलग सी ही जात है हमारी, एक खसम एक दुनिया और उड़ गई दूजी बात, हम सब उस सच्चिदानंद अक्षरातीत के ही अंग स्वरूपा है, तो उनकी जाति है। तो उस तरह से वानर एक क्षत्रिय जाति थी। और ये सारा कुछ जो वाल्मीकि ऋषि ने लिखा हुआ है रामायण, उसमें ऐसा वर्णन भी आता है कि जिसमें कहा जाता है कि हनुमान जी, अगर हम सोचे कि अगर बंदर नहीं थे तो वो किस तरह से पूंछ, ये आता है कि आग लगा दी उन्होंने। और हम पहले बचपन से शुरू करते हैं कि बचपन में कहा जाता है कि उन्होंने सूर्य को निगल लिया था, बचपन में ही सूर्य को निगल लिया गया था, जिनके कारण उनको शक्तियां भुला दी गई और समय रहते उनको याद करवाई गई। अब ये प्रैक्टिकली कोई नहीं मानेगा। आप सोचो कि सूर्य कितना बड़ा है, पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा। ठीक है। पृथ्वी पर का एक छोटा सा बालक, चाहे कितना भी विशाल हो, पृथ्वी पर रहने वाला कोई इंसान, कोई बच्चा इंसान का, कैसे 13 लाख गुने गुना बड़े सूर्य को निगल सकता है? उसके लिए उसका मुख कितना बड़ा होना चाहिए होगा, और उसका मुख इतना बड़ा है तो वो खुद कितना बड़ा होना चाहिए होगा, और वो पृथ्वी पे तो टिक नहीं पाएगा इतना बड़ा शरीर। तो बाकी सब कहाँ जाएंगे? तो वो कहाँ जन्मे फिर? तो ये एक अलंकारिक वर्णन है। सूर्य को निगल जाने का मतलब कि बचपन में ही उन्होंने, सूर्य जो है, अभी आप देखते हो कि सोलर से बहुत कुछ चल रहा है, और सोलर ऊर्जा का अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने के लिए साइंटिस्ट लगे हुए हैं। तो हमारा जो पास्ट है वो बहुत ही एडवांस था। जैसे हमने पिछली बार भी सुना कि रामायण में, महाभारत में कैसे कैसे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होता था, कैसी कैसी उनकी योग शक्तियां थी, उन्होंने अपनी शक्तियां जो है वो जागृत कर ली थी। सोचो ये पूरा संसार ही आदि नारायण के संकल्प से बना हुआ है। असंख्य पृथ्वियां, असंख्य ग्रह नक्षत्र, इस सारी अनंत सृष्टि, जिसको विज्ञान नहीं समझ पाता ना जान पाता है, वो सारा कुछ बना किससे है? आदि नारायण के संकल्प से, जो अक्षर के मन का एक कण भी नहीं है। तो उसमें अगर इतनी शक्ति है तो हमारे अंदर भी तो उसी की चेतना है। तो हमारे मन की शक्ति जब जागृत हो जाएगी तो उसमें कितना पावर हो सकता है। जैसे विवेकानंद जी के लिए आपने सुना होगा कि वो एक बार जब पढ़ लेते थे ना किताब, तो दूसरी बार उनको पढ़ना नहीं पड़ता था। एक बार वो यूएस वगैरह कहीं बाहर गए थे विदेश में, वहां पे लाइब्रेरी में जाते थे, रोज इतनी मोटी सी बुक लेकर आते थे और दूसरे दिन लौटा देते थे। लाइब्रेरियन ने सोचा कि ये हिंदुस्तानी अपना दिखावा करने के लिए रोज अलग अलग बुक्स ले जाता है और दूसरे दिन रिटर्न कर देता है, एज इफ कि उसने पूरा पढ़ लिया है। उन्होंने परीक्षा लेना चाहिए और लाइब्रेरियन ने हंसते हुए पूछ लिया कि भाई तू पढ़ता भी है इसे, या रोज रोज दिखाने के लिए ले जाते हैं? तो उन्होंने जो बुक रिटर्न की थी, विवेकानंद जी ने बोला कि इस बुक का कुछ कोई भी प्रश्न पूछ लो। जितने जितने उसने प्रश्न पूछे, उन्होंने, विवेकानंद जी ने पेज नंबर के साथ सारा कुछ बता दिया।
तो उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी। कहाँ से उनकी बुद्धि में इतना पावर आ रहा है? योग से, क्योंकि उनकी बुद्धि एकाग्र हो गई है। अब सोचो कि ऐसी बुद्धि प्राप्त करने वाले जो महापुरुष स्टार्टिंग में हो गए, तो कलयुग में हो गए, तो सतयुग में जो महापुरुष जो शक्तियां अवतरित हुई उसमें कितनी ज्यादा ताकत होगी। और हनुमान जी हो गए हैं त्रेता युग में, जो सतयुग के बाद आता है, राम के समय पे। तो उनमें भी इतनी शक्तियां थी, और बचपन में ही उन्होंने सूर्य विद्या का पूरा ज्ञान ग्रहण कर लिया था। इसलिए कहा गया आलंकारिक रूप में कि हनुमान जी ने बचपन में ही सूर्य को निगल लिया था। इसका मतलब ये नहीं कि ये वाले सूर्य को निगल लिया था, मतलब हर एक चीज सूर्य विज्ञान में जितनी भी शक्तियां, जितना भी प्रयोग हो सकता है, सब कुछ उन्होंने जान लिया था। उनके अंदर वो ताकत कहाँ से आई थी? तो अब उनको ब्रह्मचारी कहा जाता है। उन्होंने कभी ब्रह्मचर्य का भंग नहीं किया है, वो अखंड ब्रह्मचारी थे। और ब्रह्मचर्य जो है उसका पालन जो सच्चे हृदय से करता है, उसमें अनायास ही शक्तियां प्राप्त होती है, उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। एक बार कहते हैं ना, दयानंद जी ही थे शायद, कि जिन्होंने अपने योग बल का, उनको कोई बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था, तो उन्होंने बार बार उनको बोल रहा था कि अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन करिए ऐसे कुछ। और फिर जब अति हो गई, तो उन्होंने क्या किया कि जो ट्रैक्टर या कुछ लेकर जा रहे थे, वो उन्होंने पीछे से एक हाथ से पकड़ लिया, और वो अपनी सारी ऊर्जा लगा के रह गए, वो उसको आगे नहीं ले जा सके। तो वो उनकी योग की शक्ति थी जो शरीर में इतनी ताकत देती थी, ब्रह्मचर्य की शक्ति थी। तो उन्होंने बोला कि योग को हल्के में मत लीजिएगा, राइट। तो हम लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो योग इतना ताकतवर है, अगर निराकार का ध्यान कर रहे हैं, हम स्वयं को भी जान सकते हैं, तो हमारे अंदर भी इतनी सारी शक्तियां हैं जैसे हनुमान जी के अंदर थी। बस ये है कि हमें उसको जागृत करना होता है। और हमारे अंदर तो अक्षरातीत की शक्ति है, जिसके लिए वाणी कह रही है कि हमारा बल कैसा है कि मोमिन बल धनिया का दूनी तरफ से ना है। ये सारा तो दुनिया का बल है ना, हमारा धन तो हमारा बल कौन सा है? राज्य का। दूनी तरफ से ना है तो कहे धनी बराबर, जो मूल स्वरूप है धाम के माँ है। तो हमें धनी के बराबर ही कहा गया है, हमारे मूल स्वरूप परम धाम में है, इसलिए यहाँ पर भी हमारा बल जो है वो अक्षरातीत की तरह ही है। नहीं तो हम और आप ये ज्ञान कैसे जान सकते थे जो दुनिया वाले नहीं जान सके? आज तक वो उनको बंदर बना के ही खुश थे और सूर्य को ही निगलवा रहे थे। हमें ये बुद्धि राज्य ने दी है, जिससे हमें पता चल रहा है कि हाँ जी, ये बंदर नहीं थे, ये वानर जाति के बहुत ही सुंदर राजकुमार थे। उनकी ठुड्डी थोड़ी सी बड़ी थी, जिससे उनका नाम हनुमान रखा गया। वो अंजना और पवन के पुत्र थे, ना कि वायु के पुत्र थे। और सूर्य को निगल नहीं लिया था उन्होंने, ये वाले फिजिकल सूर्य को, उन्होंने सूर्य विद्या का सारा ज्ञान ग्रहण कर लिया। और रही बात, जब आप सोचोगे कि बाली और सुग्रीव, इन सब का वर्णन भी आता है, अंगद वगैरह। जब बाली का जो साम्राज्य है, उसकी जो राजधानी है किष्किंधा, उसका वर्णन आता है वाल्मीकि ऋषि द्वारा रचित रामायण में। तो वो बोलते हैं कि वहां पे जब गए ना, तो हनुमान जी, तो वहां पे 8-8 मंजिल के भवन थे। आजकल के बंदर कहाँ 8 मंजिल के भवन में रहेंगे? जब सुग्रीव ने भेजा लक्ष्मण जी और राम जी के पास, जब वो ऋषिमुख पर्वत पे आके ठहरे, उनको मदद चाहिए थी, वो वहां पे आके रुके, क्योंकि उनको दक्षिण से जाना, अयोध्या से गए वो और वनों में घूम रहे थे। दक्षिण में जब वो थे केरल में, वहां पे उनको हेल्प चाहिए थी, क्योंकि वहां से उठा के रावण उनकी पत्नी को ले गया था, सीता माता जी को, तो वहीं से ही तो किसी की मदद लेंगे। तो उन्होंने ये वानर जाति के सारे लोगों की मदद ली थी। तो अब किष्किंधा जो है, वहां पे 8-8 मंजिल के भवन थे। और जब ऋषिमुख पर्वत पर वो रुके आके, तो सुग्रीव ने भेजा अपने मित्र हनुमान जी को कि जाके देखो कि वो कहीं असुरों के या बाली के तो कोई शत्रु के तो भेजे हुए नहीं है। तो वो गए वहां देखने के लिए, और कहा जाता है कि हनुमान जी जो है वो पुरोहित का, पंडित का वेश लेकर गए थे, और उन्होंने संस्कृत में काफी समय तक बात की लक्ष्मण जी से, और एक भी अशुद्ध शब्द का उच्चारण नहीं किया है। तो वो संस्कृत के विद्वान थे। सोचो, आजकल के बंदर कभी संस्कृत के विद्वान हो सकते हैं? वो संध्या करते थे, संध्या अर्थात वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। कौन से बंदर वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे? बाली को भी बंदर दिखाया गया। बाली की जो पत्नी है तारा, वो दुनिया की 5 सर्वश्रेष्ठ जो कन्याएं हैं ना, सर्वश्रेष्ठ कन्याएं, नॉट ओनली इन रूप और बाहरी सेंस में, जो गुणवान है, जैसे सती अनसुईया आती हैं, उसमें सावित्री आती हैं, सीता माता जी आती हैं, तो उन सब में तारा की गिनती होती है। और तारा की शादी हुई थी किसके साथ? बाली के साथ। अब कौन से माता पिता अपनी सुंदर पुत्री का विवाह जो है वो बंदर से करेंगे? तो ये सारा आलंकारिक वर्णन है, वो बंदर नहीं थे। हमने तो अच्छे खासे लोगों को बंदर बना दिया ना समझने के कारण। तो इन भ्रांतियों को हमें लोगों तक पहुंचाना है कि हमारे
हिंदू समाज की इस तरह से हंसी ना उड़ाए लोग, और उसको सच फैलाए, ताकि जो भी वैमनस्य धर्म के नाम पे फैल रहा है उसको हम सही कर सके। अब दूसरी बात कही जाती है कि जैसे हनुमान जी अगर बंदर नहीं थे तो पूंछ में आग लगा के कैसे उन्होंने लंका जला दी। अब ये भी अलंकारिक वर्णन है कि जैसे आग लगती है तो क्या होता है, एक मकान से दूसरे मकान तक वो फैलती जाती है ना। अब क्या हुआ, हनुमान जी जो है वो लंका में आकाश मार्ग से गए अपनी शक्ति का प्रयोग करके, वहां शत्रु के शहर में जाके उन्होंने वहां पे अशोक वाटिका का पता लगा दिया, जहां पे सीता माता जी थी। सीता माता जी से मिल भी लिए, और रावण के पुत्र जो अक्षय कुमार है उनका भी वध कर दिया, और जिंदा वापस भी चले गए। और ये बात उनके जाने के बाद पूरी लंका में आग के समान फैल गई कि शत्रु पक्ष का कोई आके हमारी लंका को सारा भेद लेके राजकुमार को मार के चला गया है। और ये बात जब लंका, मतलब उनकी पूंछ पूंछ से आग लगाना, मतलब वो चले गए उसके बाद ये सारी बातें फैली है, वो इतनी जल्दी अपना काम पूरा करके गए। तो इसी को कहा है कि आग लग गई। अगर आग लग गई होती तो लंका के जलने का प्रमाण होता, और जलने का प्रमाण होता तो दोबारा से बनने का भी वर्णन होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बात आग की तरह फैल गई कि किस तरह से एक शत्रु पक्ष ने इतने जल्दी से सारा कुछ कर लिया। तो इसको भी हम समझे, ठीक है। और रही बात बाकी, जैसे हनुमान जी का, अगर हम सच में उनका सम्मान करना चाहे तो हमें हनुमान जी का क्या करना चाहिए, सुंदर सार जी हमें बताना चाहिए कि हनुमान जी की सच्ची पूजा क्या है। कि हम उनके गुणों से, उनके अंदर वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, विद्वान थे बहुत बड़े, वो संध्या वगैरह मतलब ध्यान और वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे, बहुत ही ज्यादा शक्तियां थी उनमें, और भक्ति से ओतप्रोत थे। इतना होते हुए भी उनको ज्ञान का अहंकार नहीं था। एक महापुरुष है, महाविद्वान है, प्रखर संस्कृत के ज्ञाता है, और ब्रह्मचारी है, अखंड ब्रह्मचारी, और दुनिया के चिरंजीवों जीवियों में भी उनका नाम आता है। तो हम उनके गुणों को फैलाए और उनके गुणों का सम्मान करते हुए उस गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करें, वही उनकी सच्ची पूजा होगी। ठीक है। अब हम चलते हैं कि जैसे पिछली बार हमने सुना था कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी का, रावण का, ऐसे हमने कोई कोई दृष्टांत लिए थे कि किस तरह से उनका अलंकारिक वर्णन है। आज हम देखेंगे कि विष्णु जी से शुरू करते हैं और अंतिम में हम शंकर जी तक जाएंगे। विष्णु जी के विषय में ये भी कहा जाता है कि वो किसी नाग पे बैठे हुए, जो 5 फन वाला, ठीक है। हमें दिखाया जाता है ना कि एक क्षीर सागर में कहीं पे समंदर के नीचे है, ऐसे करके कोई सांप है उनके ऊपर, और वो जहाँ लेटे हुए हैं उनके चरणों में लक्ष्मी जी बैठे हुए हैं। तो आज हम इसे भी समझेंगे, और लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू भी कही गई है, तो इसे भी समझते हैं। अब देखिए, विष्णु जी जिस सांप पे विराजमान है, विष्णु किसे कहते हैं, जो सर्वव्यापक हो, सर्वज्ञ हो। कब उनके पास वो शक्ति आई, कि जब उन्होंने 5 फन वाला जो नाग है वो कौन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 ऐसे विकार हैं जो कितने भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, कितना भी सुबुद्ध सुजान हो, उसकी सारी चीजों को शून्य कर देता है, महानता को शून्य कर देते हैं। ये जो 5 अवगुण है वो मुख्य रूप से, जैसे दुर्योधन जो है उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो क्रोध को कंट्रोल में नहीं कर पाता था, किसी का भी अपमान कर देता था, उसके कारण क्या हुआ। तो इसी तरह से काम है, लोभ है, अहंकार है। तो ये 5 जो विकार है, उसको जिसने वश में करा हुआ है वो है, लेकिन उनको डस नहीं रहा है, उन्होंने उसको आराम की सैया बनाई हुई, मतलब ये विकारों के बीच में, इस प्रकृति के बीच में रह के भी वो विकार विष्णु जी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। और वो हमेशा, हमने उनके 4 चतुर्भुजों का वर्णन सुना था कि कैसे धर्म की संस्थापना करते हैं चारों चीजों से, जिसमें शंख, चक्र, पद्म और गदा थे। उसका अर्थ हम दोबारा से नहीं करेंगे, और आप देख लीजिएगा। और इससे धर्म की संस्थापना करते थे इन सारी शक्तियों से। और जो विष्णु की ही तरह, मतलब हम भी वो बन सकते, क्योंकि हमारे अंदर भी वही शक्तियां, वो भी हमारे जैसे ही थे। अगर हम भी इन 5 विकारों को जीत लेते हैं ज्ञान से, और हम भी अगर पूरा पुरुषार्थ करेंगे, इन विकारों पे शयन मतलब इन विकारों को अपने पे हावी नहीं होने दे रहे हैं, हम उसके बीच में भी धर्म के पथ पर चले जा रहे हैं, भक्ति में के मार्ग पर अविरत चल रहे हैं। तो उससे क्या होगा, लक्ष्मी जी के पीछे हमें नहीं जाना पड़ेगा, लक्ष्मी जी हमारे पीछे आएंगी। लक्ष्मी अर्थात, अभी लक्ष्मी की पूजा तो सब करते हैं, सुंदर साथ भी करते हैं, यहाँ तक कि पन्ना जी में भी छिपी रूप से कभी कभी लक्ष्मी जी की पूजा कर ली जाती है।
क्यों की जाती है इनकी पूजा? क्योंकि लक्ष्मी से ही तो पैसे आते हैं, ये सबकी मान्यता है, इसीलिए लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। लेकिन कभी भी लक्ष्मी जी की पूजा से कुछ नहीं मिलेगा। आप पूरी जिंदगी आरती लेकर उनकी पूजा करो, भोग लगाओ, लक्ष्मी जी तभी मिलेगी जब पुरुषार्थ करोगे। पुरुषार्थ के बिना किसी को भी धन प्राप्त नहीं होता है। बिना पुरुषार्थ के अगर प्राप्त भी होगा, आपकी कैपेबिलिटी नहीं है तो आप उसको गवा दोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कैसे उसका इस्तेमाल करना है। समझ में आया? तो इसीलिए कहा गया है कि लक्ष्मी जी किसके चरणों की सेविका होती है? जो विष्णु की तरह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीता हुआ है, जो हमेशा भक्ति में लीन होता है और चारों शंख चक्र पद्म गदा की तरह पूरा धर्म की राह पर चलते रहते हैं, अविरत रूप से निरंतर रूप से उनको लक्ष्मी प्राप्त होती है। ठीक है। अब लक्ष्मी जी का जो वाहन है उसको बताया गया उल्लू। उल्लू किसे कहते हैं? कि जिनको आपको पता होगी, उल्लू की एक विशेषता होती है, उसको दिन में दिखाई नहीं देता है ना। रात को देख सकता है, दिन में उसको दिखाई नहीं देता है। दिन में नहीं दिखाई देना मतलब लक्ष्मी जी, धन जिसके भी पास होता है, जो उसका विवेक जो है ना वो नष्ट हो जाता है। अगर अयोग्य व्यक्ति के पास धन चला जाए तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है। जैसे अभी हमने सुना कि जैसे दुर्योधन के पास आ गए राज्य, लेकिन उसका विवेक भ्रष्ट हो गया। वो भीष्म पितामह का भी अपमान कर रहे हैं, द्रौपदी का भी अपमान कर रहे हैं, वो बड़े भाइयों का युधिष्ठिर वगैरह का भी अपमान कर रहे हैं, अपने पिता की भी आज्ञा को नहीं सुन रहे, विदुर जी का भी अपमान कर रहे हैं, और यहाँ तक वो अविवेक उनमें के अंदर घर कर गया कि उन्होंने कृष्ण जी का भी अपमान कर दिया। तो क्या वो उल्लू के समान ही तो कहे जाएंगे कि जो धन के मद में सबको भूल जा रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है, ये आलंकारिक वर्णन है कि धन जिसके पास आता है, अगर वो अयोग्य है तो वो क्या कर लेता है? उल्लू बन जाता है। जो सामान्य व्यक्ति देख पाता है वो नहीं देख पाता है, अहंकार के वश में हो जाता है और फिर वो अपनी पतन की गर्त में जाता है। महाभारत छिड़ता है उसकी जिंदगी में और वो विनाश को प्राप्त होता है। समझ में आया? तो ये भी एक आलंकारिक वर्णन ही है। और अब हम चलते हैं, जैसे विष्णु जी का हमने देखा, अब हम ब्रह्मा जी के पास चलते हैं कि उनको चतुर्मुखी को क्यों कहा गया था? क्योंकि चारों वेदों के ज्ञाता थे वो। सामान्य व्यक्ति जहां एक वेद को पढ़ सकता है, उन्होंने चारों वेदों को आदित्य अंगिरा वायु और अग्नि, इन चार ऋषियों से ग्रहण किया था सृष्टि के प्रारंभिक युग में ही। ठीक है। और उसके बाद अब उनको किस पे बिठाया जाता है? कवल पे बिठाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो वेदों का ज्ञान जान लेगा वो संसार में होते हुए भी संसार से परे हो जाएगा। क्योंकि वेद का प्रतिपाद्य विषय, वेद जो है वो किसकी उपासना दिखाता है? अक्षर ब्रह्म की। क्योंकि अक्षरादित की तो कभी बात ही ना थी वाणी से पहले। तो वेद जो है वो अक्षर को दिखाता है। ठीक है। अब सोचो कि अक्षर की उपासना करने वाले ब्रह्मा जी, क्योंकि वेदों को जानते हैं, वो कवल की तरह है कि कीचड़ में रह के, संसार में रहते भी संसार से पर है, ज्ञान का उजाला उनके हृदय में प्रवेश कर चुका है। ठीक है। और उनकी पत्नी, उनकी शक्ति किसको बताया गया है? सरस्वती जी को, जिसको किसकी देवी कहा जाता है? ज्ञान की देवी कहा जाता है। ये भी आलंकारिक वर्णन है। कैसे? कि जो वेदों का जानकार होगा तो उनके पास क्या होना जरूरी है? ज्ञान से भी तो अहंकार आता है। जैसे जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया उसको अहंकार हो जाता है, और लक्ष्मी जी जिसको प्राप्त हो जाती है उसको अहंकार हो जाता है ना। तो उसकी सवारी उल्लू बन जाती है। उसी तरह से जिसको ज्ञान का अहंकार हो जाता है वेदों को पढ़ने के बाद, या सिर्फ शुष्क शब्दों को पढ़ लेने के कारण जिसको अहंकार हो जाता है, उसकी क्या स्थिति होती है? तो वो अहंकारी बनने के बाद वो उसका, जैसे रावण की का हुआ, वध हुआ ना। राम से ज्यादा जानते थे लेकिन जीवन में नहीं था, सिर्फ शब्दों में था। तो उनका कैसा पतन हो गया? अभी तक हम देखे, बिहारी जी की भी यही स्थिति हुई। देवचंद्र जी के सुपुत्र है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन आचरण में ना होने के कारण, ब्रह्मात्मा का अंकुर होने पर भी उनकी कोई सदगति नहीं प्राप्त हुई उनको, है ना। तो ये हमें सिखाता है कि ज्ञान कितना भी हो, लेकिन हमें हमेशा क्या करना चाहिए? अहंकार से विमुख होना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए उसका, और भक्ति में लीन होना चाहिए। जैसे सरस्वती जी है, वो क्या है? सफेद हंस पे बैठी हुई दिखाई जाती है उनको। श्वेत हंस क्या है? अब देखते हैं सफेद, सफेद रंग क्या है? जैसे हमने पहले भी सुना था कि तीन तरह के गुण है इस संसार में, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। उसकी साम्यावस्था को ही तो प्रकृति कहते हैं, और जब उसकी साम्यावस्था भंग हुई आदि नारायण जी के संकल्प से, तभी तो इस सृष्टि की रचना हुई, है ना। तो अब हम देखें कि सतोगुण जो है वो, उसका कलर जो है वो कौन सा दिखाया जाता है? श्वेत। तमोगुण का दिखाया जाता है काला, है ना। तो उसी तरह से हंस जो है वो क्या करता है? श्वेत हंस पे बैठी हुई है सरस्वती जी, है ना।
तो ब्रह्मा जी के पास ज्ञान है तो उनकी शक्ति क्या है कि वो श्वेत हंस पे बैठे हुए हैं। श्वेत हंस अर्थात हंस क्या करता है, ऐसा कहा जाता है कि पानी और दूध अगर मिला हुआ हो ना तो वो सिर्फ दूध को पी सकता है। उसकी चोंच में कुछ लिक्विड होता है जिससे वो कर लेता है, वो साइंटिफिक रीजन है उसके पीछे का, लेकिन हंस की ये विशेषता है। और वो सिर्फ मोती को चुगता है। कहने का तात्पर्य क्या है, जिसके हृदय में ज्ञान का उजाला होगा वो संसार की माया में नहीं फंसेगा, वो सिर्फ और सिर्फ मोती रूपी परमात्मा की तरफ ही गमन करेगा, है ना। और इसीलिए सरस्वती जी को क्या कहा गया है, ज्ञान की देवी। ज्ञान किसे प्राप्त होता है, जो सतोगुणी होता है, जिसकी बुद्धि सात्विक है, और जो जिनके हाथ में वीणा भी दिखाई जाती है। वीणा किसका प्रतीक है सुंदर साथ जी, वीणा मतलब भक्ति। परमात्मा के लिए भक्ति होना भी बहुत जरूरी है, ना कि सिर्फ ज्ञान से कुछ हो पाएगा। तो एक तो है ज्ञान और दूसरा उसके साथ है भक्ति, प्रेममयी भक्ति। वो ही अहंकार से हमें दूर रखती है और उस ज्ञान की तरफ अग्रसर करके ज्ञान का जो लक्ष्य है परमात्मा उसे प्राप्त करवाती है। समझ में आया। तो इसी के लिए कहा गया है कि ब्रह्मा जी की तरह अगर वेदों का जानकार बनना है तो सतोगुणी बुद्धि होनी चाहिए होगी, और हमें हमेशा हंस की तरह माया को पीठ देनी होगी और राज्य की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा, है ना। तभी तो कहते हैं ना, मोमिन उजू तब करे पीठ देवे दो जहान। जो हद और बेहद दोनों से परे जाएगा वो ही परम धाम का आनंद ले सकता है। कहते हैं ना राज जी कि छोड़ के एक अंधेर एक साध कर मोए, माया को पीट देंगे तभी वहां पे जिंदा होगे हम। पहले पी तू शरबत मौत का, यहाँ से मर तो वहां पे जिंदा होगी। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि हम माया को माया की तरह देखें, खेल की तरह ले, और जो सच राज्य है हमारे, हक बिना सब ख्वाब, तो ख्वाब को ख्वाब की तरह देखे और राज्य को हकीकत में देखे और वो संबंध निभाए। अभी हमारी उल्टी स्थिति है ना, हम राज्य को ख्वाब मानते हैं और दुनिया में जीते, तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो अब हमारी बुद्धि सात्विक होगी तो हमें ये ज्ञान समझ में आएगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये भी एक आलंकारिक वर्णन है। अब आगे हम देखते हैं कि ये ब्रह्मा जी की शक्ति हमने देखी, पांचों विकारों को प्राप्त वश में करने से किस तरह से लक्ष्मी जी प्राप्त होती हैं वो हमने देखी। और लक्ष्मी जी प्राप्त होने के बाद अहंकार ना हो जाए वो देखना है। ज्ञान होने के बाद उसका अहंकार ना हो आके हमें क्या करना है, हंस की तरह बनना है, सतोगुणी बनना है। और वीणा, ज्ञान रूपी वीणा को, भक्ति रूपी वीणा को हमेशा हृदय में जगाए रखना है, तभी उस ज्ञान की सार्थकता है। जैसे हम सब भी चौपाइया पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान कर लेते हैं, तो आपने सुना होगा कि वो भी अहंकार, सुंदर साथ को भी अहंकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिसकी बात कर रहे हैं उसको हृदय में नहीं बसा रहे हैं, तो उनको लगता है कि हमें सब कुछ आ गया। सिर्फ रट्टा लगा के हमें लगता है, जैसे अभी हम ये पढ़ रहे हैं ना, अगर हमारे पास विवेक नहीं होगा तो हमें क्या होगा, दुनिया वालों को हम ये ज्ञान देंगे वो मानेंगे ही, क्योंकि ये ज्ञान जो है वो राज्य के हृदय की धारा है, तो वो मानेंगे ही मानेंगे। अब वो हमारा बखान करेंगे, हमें फूलों के हार पहनाएंगे, हमारा सम्मान करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले हम मंच पे चढ़ेंगे फिर मंच हम पे चढ़ जाएगा, है ना। अहंकार हावी हो जाता है ना, फिर हम अपने सामने किसी को नहीं देखते हैं, हम राज्य की भी बात छोड़ देते हैं, फिर हमारी चर्चा होती है, आज फलाने दीदी की चर्चा है, फलानी दीदी की चर्चा है ना। तो हम हमेशा याद रखें कि हम सबको राज्य की चर्चा करनी है और राज्य के गुणों को दुनिया में फैलाना है। हम तो परम धाम में भी कुछ नहीं थे, वो जो करवाते थे वो करते थे, और यहाँ पे भी हमारा कुछ नहीं है। हाँ, अगर हम राज्य के साथ अपने हृदय का तार जोड़ देते तो हम और राज्य दो नहीं है, हम और राज्य एक ही है ना। लेकिन पहले उस स्थिति तक पहुंचे, और उस स्थिति तक पहुंची हुई हमारी इंद्रावती सखी क्या कहती है कि कहने की शोभा कालभूत को दी। 18,758 चौपाई में जिन्होंने क्षर अक्षर अक्षरातीत और राज्य के हृदय का वो भेद खोल के रख दिया, जो कभी परम धाम में भी हमें नहीं पता था, वो हमें यहाँ बैठे बैठे बता रही है इंद्रावती की आत्मा। उन्होंने राज्य को वश में कर लिया और क्या बोल रही है कि ये वचन मैंने नहीं कहे हैं, वो कहने वाला तो प्रियतम है, और कहने की शोभा कालभूत को दे, सिर्फ हमें कहने की शोभा इस झूठे शरीर को दे रहा है। तो हम हमेशा याद रखें कि हमें जो भी शोभा मिलेगी हमारे राज्य की वाणी को फैलाएंगे, दुनिया झुकेगी ही झुकेगी, सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमें चाहिए कि हम वो सारा सम्मान अपने प्रियतम के चरणों में अर्पित करें, जैसे इंद्रावती सखी ने किया। ना चाहूं मैं बुझ रखी, ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजिए मोहे आपनो, मेरा याही सो मुद्दा है। पिया मुझे आपका प्रेम चाहिए क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिन हूँ। ये दुनिया में आप मुझे जो अल्लाह खुदा कहलवा रहे हो या मुझे अखंड में पूजा करवाओगे, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मेरा तो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम है, जिस रबत से हम यहाँ आए। तो हम हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखे सुंदर साथ जी। अब हम चलते हैं
हनुमान जी को देखा हमने, विष्णु जी को भी हमने देखा, ब्रह्मा जी को भी देखा। अब हम चलते हैं शिव जी के पास। उनके बेचारे को तो आदि योगी हैं वे, और उनको तो हमने नशेड़ी बना दिया है ना। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वो आदि योगी मतलब सृष्टि के प्रारंभिक योगी हैं। और उनके हाथ में जो त्रिशूल है ना, वो त्रिशूल से वो शत्रु का संहार करते हैं। तो वो त्रिशूल क्या है सुंदर सार जी? त्रिशूल में 3 नोक होती है। तो वो है ज्ञान, कर्म और उपासना। ठीक है। सबसे पहले तो ज्ञान का उजाला होना जरूरी है, हृदय में ज्ञान होगा और कर्म धर्म के अनुकूल होंगे। ज्ञान के अनुकूल हमारे कर्म है, और उपासना हम सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा की करते हैं। तो हमारे पास वो त्रिशूल जैसी शक्ति है जिससे हम शत्रु का संहार कर सकते। कौन सा शत्रु है? दज्जाल कहीं बाहर नहीं है। दज्जाल करत कछु ऐसा, अंतर करत दखल। दोस्त को दुश्मन करे फिराए देवे कल। हम तो शत्रु को बाहर ढूंढते, बाहर नहीं। हमारा मन ही जो अज्ञानता के वश में है, वही वो शत्रु है। और उस अज्ञानता को कैसे खत्म किया जा सकता है? ज्ञान रूपी तलवार से। ज्ञान भी सिर्फ शब्दों का ज्ञान नहीं, जो कर्म में उतरा हुआ है। और कर्म किसकी तरफ के? परमात्मा की तरफ के। तो जब ज्ञान, कर्म और उपासना, ज्ञान का प्रकाश हृदय में हो, हमारा कर्म जो है, दिनचर्या, हमारी आचरण जो है वो धर्म के अनुकूल हो, और हम उस एक परमात्मा की उपासना करते हो, तो हमारे पास वो त्रिशूल जैसी शक्ति है जिससे हम क्या कर सकते हैं? हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी शत्रु है उसका विनाश कर सकते हैं। ठीक है। और उस जो त्रिशूल में एक डमरू भी लगाया होता है। वो डमरू क्या है? जो ये जो प्रकृति है ना, त्रिगुणात्मक, सत्व रज और तम, ये तीनों गुण ही तो हमें भरमाते रहते हैं। हम कभी तमोगुण के वश में आके क्रोध करते हैं, कभी रजोगुण के वश में आके काम क्रोध में जाते हैं, कभी तमोगुण के वश में आके अहंकार के घोड़े पे सवार होते हैं, कभी रजोगुणी बन के कर्म प्रधान बन जाते हैं। सात्विक अवस्था में जब होते हैं तो प्रेम करते हैं राज्य से, भक्ति में डूबते हैं। तो ये तीनों अवस्थाएं हमें भटकाती रहती है। ठीक है। और जब हम त्रिशूल को हाथ में ले लेंगे, ज्ञान, कर्म और उपासना रूपी त्रिशूल को हाथ में ले लेंगे, तो क्या होगा? ये डमरू की तरह बसती जाएगी प्रकृति, लेकिन हमारा कुछ नुकसान नहीं कर सकेगी। वो भी हमारे वश में हो जाएंगे तीनों गुण, और हम चाहेंगे वहां वो चलेंगे। हम उनके गुलाम नहीं होंगे, वो हमारे गुलाम होके बचते जाएंगे जैसे हम उसको नचाएंगे। जैसे आपने बड़े महाराज जी की बीतक में अगर सुना हो, तो बड़े महाराज जी को एक बार रात को कहीं से मधुर आवाज सुनाई दी। उनके मन ने उनको बोला कि चल वहां पे, तुझे अकेला जाना पड़ रहा है ना, रात तेरी सत्संग मधुर संगीत में बीत जाया करेगी, और दिन में तुझे बहुत ही सुंदर से सहारा मिल जाएगा, सत्संग में बीत जाया करेगा। तो उसके साथ के कारण वो लोभ में वो वहां पे चले गए, उनके मन वो वहां पे लेके गए। जैसे ही नजदीक गए तो जहां से आवाज आ रही थी वहां जहां लाइट जल रही थी, दीप जल रहा था, वो बंद हो गया, और महाराज जी की तरफ पत्थर आना शुरू हुए। महाराज जी को समझते देर नहीं लगी कि वहां पे कोई महिला होगी जो डर गई है, और रात्रि का अंधकार है, मुझे जाते हुए देखकर अपनी इज्जत को बचाने के लिए मुझे पत्थर मार रही है। वापस आके उन्होंने क्या किया सुंदर सार जी? खुद को ही मारा अपने हाथों से, और बोला कि मन, आज मैं जान गया हूं कि तू मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। आज से मेरे अंदर एक ही स्वामी रह सकता है, और वो मैं हूं। तो आज से तू मेरा गुलाम है, अब तेरे पीछे मैं कहीं नहीं भटकूंगा। और उसके बाद उन्होंने मन की कभी सुनी नहीं है ना। तो हमें भी क्या करना है? ये त्रिगु हम जब ज्ञान, कर्म और उपासना रूपी त्रिशूल को हाथ में लेंगे, ऐसी भक्ति को अपनाएंगे, तो क्या होगा? त्रिगुणात्मक प्रकृति हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, वो हमारे वश में होगी। हम जहां बोलेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे ही जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसी को कहते हैं त्रिशूल और डमरू। अब उनको किस पे बिठाया जाता है? काले भैंसे पे बिठाया जाता है, सॉरी, उनको बिठाया जाता है सफेद बैल पे, जिसको नंदी कहते हैं शायद, है ना। तो सफेद बैल, सफेद हमने सोचा सुना अभी कि वो सतोगुण का प्रतीक है। और बैल क्या है? कि जो शिवजी की तरह योग में मग्न रहता है, ज्ञान, कर्म और उपासना की भक्ति को अपनाता है, प्रकृति को वश में किए हुए है, प्रकृति के वश में नहीं है, उनके लिए क्या हो जाएगा? कि एक तो सबसे पहले तो उनकी, अच्छा, गले में उनके क्या है? सांप है। तो सांप होते हुए भी वो उनको डसता नहीं है। क्यों नहीं डसता है? वो सांप किस चीज का प्रतीक है? सांप तो शत्रु होता है ना, कभी भी डस सकता है। वो उनके गले में लपेटा हुआ है, लेकिन वो डसता नहीं है। उसकी 2 चीजें कि शत्रु को हमेशा सामने रखो,
उनको आंखों से ओझल मत करो, क्योंकि शत्रु ही आपकी आलोचना करेगा, आपकी नकारात्मक बातों को बताएगा, और शत्रु के डर से आप किसी भी चीज को परफेक्शन की तरफ ले जा सकते हो। तो उनको गले में लटका के रखना चाहिए शत्रुओं को हमेशा नजरों के सामने, क्योंकि नजर हटी और दुर्घटना घट जाएगी नहीं तो, है ना। और दूसरा, ये जो शत्रु है वो क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो सारे अवगुण है ना, वो ही ये शत्रु है। लेकिन जब हम परमात्मा की उपासना में लगेंगे, ज्ञान कर्म और सतो सारे गुणों को अपने वश में करके रखेंगे ना, तो ये हमारे गले में रह के भी हमारे हमें डस नहीं सकते हैं। जैसे विष्णु जी है सर्प सांप पे नाग पे, लेकिन उनको डस नहीं पा रहे क्योंकि उन्होंने उन विकारों को कंट्रोल किया हुआ है। जैसे ब्रह्मा जी का कवल खिला हुआ है, ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, प्रकृति से परे हो चुका है उनका ज्ञान। ठीक है, उसी तरह से हमें क्या करना चाहिए, तो ये उपासना की तरफ जैसे जैसे हम राज्य की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, तो इन सब गुणों को यम नियम आसन प्रत्यान प्रत्यार धारणा दान समाधि, ये सब हमें इसी इन्हीं चीजों की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये अलंकारिक वर्णन है। और कहा जाता है कि उनके शीश पे क्या है, चंद्रमा है, उन्होंने जटाओं में चंद्रमा धारण कर रखा है, और उस उनके जटाओं से गंगा बहती है ना। तो हमने तो ये दुनिया वाले तो चंद्रमा को, ये जो चंद्रमा है ना उसको लगा देते हैं और गंगा को प्रकट करते हैं, ये सारी पौराणिक मान्यता है। वास्तविकता क्या है कि जो हमेशा परमात्मा की उपासना में जिसका हृदय ज्ञान से प्रकाशित हो रहा है हर पल, जो सबको अपने वश में किए हुए है, अपने अवगुणों को, जो उपासना में लगा हुआ है परमात्मा की, जो हमेशा वो प्रेम में डूबा हुआ है, उसको कभी भी शत्रु कुछ खराब नहीं कर सकते। और जो ब्रह्म के चिंतन में डूबा हुआ, क्योंकि चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, तो जो उस शीतल चंद्रमा को सतचित और आनंद परमात्मा को अपने हृदय में धारण करता है, शीश पे धारण करता है, मतलब उसकी बुद्धि हमेशा उसके चिंतन में लगी हुई है, तो क्या होगा, उसके माथे से ज्ञान रूपी प्रेम रूपी और आनंद रूपी गंगा बहेगी, और कुछ उसके सिर पे सवार नहीं होगा। और वो हमेशा इसी नशे में रहते हैं। कौन से नशे में रहते हैं, ब्रह्म के ध्यान के प्रेम के आनंद के नशे में। जैसे कहते हैं ना, नाम खुमारी नानका चढ़े रहे दिन रहे। नानक जी कहते हैं कि उस प्रियतम के नाम की खुमारी नशा जो है ना, वो मुझे दिन रात चढ़ा रहता है। जैसे आपने सुना होगा कि रामकृष्ण परमहंस जी है ना, वो भी पूरा दिन साधना में बैठते हैं, योग में बैठे हुए, पूरा दिन जब चला जाता है तो शाम को बोलते हैं कि परमात्मा पूरा दिन चला गया और तू नहीं दिखा। फिर रात्रि को आंख बंद करते हैं, पूरी रात बीत जाती है, और सुबह कहते हैं कि पूरी रात बीत गई मेरी और तू ना दिखा। ऐसे कितने वर्षों तक उन्होंने साधना की, तो कौन सी ललक लगी हुई है उनको, और जब मिले तो कैसे मिले उनको। उसी तरह से आदि योगी है शंकर जी, सब कुछ छोड़ के वो बैठे हुए हैं हिमालय की टोच पे। सोचो, उनके पास हमारे जैसा बैंक बैलेंस नहीं है, वो अपने भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हैं, वो अपने परिवार का क्या होगा इसकी चिंता नहीं कर रहे हैं, वो बस बैठे हुए हैं अपने ध्यान में योग में, और 5,000 दिव्य वर्षों की समाधि लगाते हैं उस सच्चिदानंद परब्रह्म को जानने के लिए। सोचो कि वो कैसे योगी हैं। और उनको हमने भांग पिलाई, वो उस प्रेम के उस ज्ञान के उस सच्चिदानंद के ध्यान के नशे में मस्त रहते हैं। उनके शीश पे वो चंद्रमा, वो प्रकाशमय शीतल आभा उस ब्रह्म की है। उनके माथे से आनंद और प्रेम की गंगा बहती है, जिनको वो हृदय में बसाए हुए हैं ब्रह्म को। और इसी को अलंकारिक रूप में बताया गया है, और हम इसे ना समझने के कारण पथभ्रष्ट हो रहे हैं, उल्टी राह पर चल रहे हैं, और एक परमात्मा को छोड़ के अनेक की उपासना में लगे हैं। अब विष्णु जी किसकी उपासना कर रहे हैं, ब्रह्मा जी किसकी स्तुति कर रहे हैं, शंकर जी किसका ध्यान कर रहे हैं। और यही सारी बात उन्होंने, क्योंकि अब शंकर जी बैठे हैं ध्यान में, उधर सदाशिव और ईश्वर भी बैठे हैं समाधि में, सब प्रारंभिक ऋषि ध्यान में बैठे हुए हैं, समाधि में बैठे उस सच्चिदानंद परब्रह्म को जानने का लक्ष्य लेकर। और जैसे हम आजकल कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं ना, एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, वैसे ही वो योग में समाधि अवस्था में शंकर जी ने वो जो ज्ञान है वो सदाशिव से सुना, और सदाशिव ने ईश्वर से सुना। और ये जो ज्ञान है ईश्वर ने किससे, ईश्वर ने सदाशिव से सुना, और सदाशिव ने अक्षर ब्रह्म से सुना है, सिर्फ प्राप्त नहीं किया है, जिस ज्ञान को अमर कथा कहते हैं। और वो अमर कथा जो ज्ञान उनको 5,000 दिव्य वर्षों की समाधि के बाद प्राप्त हुआ शंकर जी को, वो ही ज्ञान पार्वती जी के कहने पर अपनी अर्धांगिनी को उन्होंने सुनाया, है ना। अमर होने वाली कथा, अमर किसे कहते हैं, अमर होना मतलब शरीर तो सबका मरेगा ही मरेगा, अमर होना मतलब, और चेतना तो मरती नहीं है,
जीव तो चेतन कहा गया है ना। तो अमर होना मतलब जीव का आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाना, उसको कभी ना जन्मना पड़े ना मरना पड़े, वो ये स्वप्न के संसार से परे अखंड हो जाए, उसको कहेंगे अमरत्व की प्राप्ति। और ये सारी बातें जो है वो पुराण संहिता में और माहेश्वर तंत्र में, उमा जी को जो बात कही वो माहेश्वर तंत्र में नारद पंचरात्रम करके एक उसका टाइटल शीर्षक है, उसके अंतर्गत ये सारा कुछ बताया हुआ है अध्याय में, जो आप पढ़ सकते हो। ज्ञानपीठ से इस बार वार्षिकोत्सव पे राज्य ने चाहा तो वो छप जाएगी, और पुराण संहिता तो ऑलरेडी छप चुकी है, जिसमें राज्य का मतलब जो सत्स्वरूप में प्रतिबिंब पड़ा ईश्वरबद्ध और ये सारी बातें बताई गई है संकेत में, तो उसको ब्रह्मात्माओं की महिमा भी बताई गई। तो ये है शंकर जी, जिनको ना समझने के कारण हमने ये सारी भ्रांति खड़ी कर रखी है। और फिर से मैं एक बार दोहरा देती हूँ कि शिव शिव विष्णु ब्रह्मा इंद्र, ये सारे नाम जो हैं ये सारे राज्य के लिए, सच्चिदानंद परब्रह्म के लिए प्रयोग हुए हैं वेद में। लेकिन जो प्रारंभिक महर्षि जो है उन्होंने, उन्हीं महापुरुषों ने उन्हीं के नाम से नाम रखे हुए हैं, वो सारे विशेषणात्मक है, एडजेक्टिव है परमात्मा के गुणों के, कि कल सबका कल्याण करने वाले होने से उनको शिव कहा गया, सब जगह पे व्याप्त होने के कारण उनको विष्णु कहा गया, बृहद होने के कारण उनको ब्रह्मा कहा गया, शक्तिशाली होने के कारण उनको वायु कहा गया, ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण, सारे गुणों से संपन्न होने के कारण उनको इंद्र कहा गया, आदित्य कहा गया, ऐसे अलग अलग उनको विशेषण दिए गए। लेकिन वेद जो है वो एक परमात्मा के अलावा किसी की भी उपासना नहीं बताता है, ना ही दुनिया के जितने भी महापुरुष प्रारंभिक योगी हो गए वो बताते हैं। और रही बात बैल की जो हम कर रहे थे कि जिसपे शंकर जी सवार है, तो वो धर्म रूपी बैल है, कि जब ऐसी आराधना उन्होंने की तो अब वो धर्म रूपी बैल पे सवार है। धर्मो और परमात्मा दो नहीं है, सत्य कहो धर्म कहो या परमात्मा कहो एक ही है। तो वो जैसे विष्णु जी भी गरुड़ पे सवार है, वो भी सत्य रूपी गरुड़ पे सवार है ना, क्योंकि वो भी ध्यान में डूबे हुए हैं। शंकर जी भी धर्म रूपी बैल पे सवार है, और उसके चार पैर हैं। कौन से चार पैर कहा जाता है कि धर्म जो भी है, धर्म और अधर्म की विवेचना कैसे की जाए कि ये सत्य है या असत्य है। अभी हम जो कर रहे हैं ये एक तरह का मंथन ही तो है, हम कैसे मान ले कुछ सत्य है या असत्य है, क्योंकि दुनिया में इतने सारे पंथ है। तो इसके लिए बताया गया है कि धर्म को अगर जानना है तो उसको चार स्टेप से जाना जा सकता है, कि ये धर्म है या अधर्म है, ये सत्य है या असत्य है। सत्य और असत्य की पहचान चार चीजों की बेस पे होती है। श्रुति, श्रुति किसे कहते हैं? वेदों का कथन, कि हम जो सुन रहे हैं जो भी ज्ञान वो वेदों के अनुकूल है या नहीं। स्मृति, दूसरा है स्मृति, अर्थात जो भी महापुरुष हो गए हैं उनकी जो ओरिजिनल बातें हैं, जैसे भागवत में मिलावट की गई है, कुरान में मिलावट की गई है, बाद में पौराणिक मान्यता है, ये सब नहीं। जो ओरिजिनल में मनुस्मृति या जो भी उपनिषद या दर्शन है, जो कोई भी शास्त्र जो वेदों के अनुकूल है उनका ज्ञान माना जाएगा, कि उसमें उसकी साक्षी है। तीसरा आएगा सदाचार, सदाचार मतलब महापुरुषों ने जीवन से जो करके दिखाया, जैसे विष्णु जी किसका ध्यान करते हैं, शंकर जी किसका ध्यान करते हैं, महावीर स्वामी दयानंद सरस्वती हो या योगेश्वर श्री कृष्ण जी हो, इन सब ने ध्यान की का ही मार्ग बताया है, परमात्मा की भक्ति का ही मार्ग बताया है, जड़ की पूजा की अपेक्षा चेतन परमात्मा की भक्ति बताई है। तो हम उस सदाचार को धर्म के आचरण के हिसाब से वो है या नहीं, धर्म की व्याख्या के अनुकूल है या नहीं, वो देखे महापुरुषों के आचरण से। और चौथा होता है अंतरात्मा की पुकार, कि जो भी हमें बताया जा रहा है उसकी साक्षी हमारे हृदय से मिलती है। चाहे कितना भी दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति हो, अगर गलती करता है उसको अंदर से पता होता है, चाहे वो सबसे छुपा ले, उसे अंदर से पता होता है कि वो सही है या गलत है। उसकी अंतरात्मा को उस आवाज उसको बताती ही है। तो ये चार चीजें हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि जो भी बात हम ग्रहण कर रहे हैं, जो भी जीवन हम जी रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, वो सत्य है या नहीं है। तो इसकी परख इन चार पैरों पे, इन चार चरण के द्वारा की जा सकती है। इसीलिए धर्म रूपी बैल के चार चरण बताए गए हैं, और उस बैल का रंग सफेद बताया गया कि ये सब कौन कर पाएगा, जो सात्विक अवस्था में होगा। तो ये अलंकारिक वर्णन है। तो यही है शंकर जी का सत्य, यही है ब्रह्मा जी का सत्य, यही है विष्णु जी का सत्य। हनुमान जी का भी हमने देखा, और दुर्गा देवी जी का भी कुछ है, वो हम अगले सेशन में देख लेंगे। आज का समय हो गया है सुंदर सा जी, हम वो लेकर अब हम अगली बार जो है वो किस तरह से, क्योंकि अंतिम में हमें उस परमात्मा की आराधना ही करनी है, उपासना करनी है, तो उसकी उपासना नवधा भक्ति से नहीं हो सकती है,
किस तरह से होगी। अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग बताया गया है, तो वो कौन सा मार्ग है, कैसे हम उस पे चल सकते हैं, कैसे अक्षर हद से परे, बेहद से भी परे, हम अक्षरधाम से भी परे उस परम धाम में मूल मिलावे में जा सकते हैं। ये जो आगे की बातें हैं वो हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक अब आज जो हमने सीखा है उसको आप दोहराते रहिएगा, उसमें कोई प्रश्न हो तो जरूर बताइएगा। और मैं दोबारा से कह देती हूँ कि शिविर में जरूर आइएगा, 6 से 10 जून तक है। और आसपास वाले जितने भी बच्चे हो, जो भी बड़े हो, उनको भी आप लेकर आ सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा साहित्य, ये जो कुछ भी हम बातें कर रहे हैं वो तमस के पार में, ब्रह्मांड रहस्य में, इन सारी किताबों में, जागनी सुधा पार्ट 3 जिसमें आध्यात्मिक प्रवचन का संकलन है, उसमें ये सारी बातें बताई गई है, तो आप उसको भी रेफर करो और उसको भी लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाओ, ताकि हम संसार को ज्यादा से ज्यादा उस प्रियतम के चरणों से, उसके प्रेम से जोड़ सके, ताकि सारे जो है वो पहली बइस में अखंड हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ सुंदर सा जी मेरी वाणी को मैं विराम दूंगी। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। बहुत ही इंटेंस और बहुत ही मतलब डेप्थ है इन चीजों में। मुझे लगता है एक बार मात्र श्रवण से हमें अंदर नहीं उतरेगा, तो इसलिए वीडियो जरूर देखें। और जहां जहां भी दीदी ने रेफर किया है, बहुत सारे साहित्य हमारे लिए ज्ञानपीठ से प्रकाशित हैं। उसमें से शायद से एक फाइल अभी चैट में मीनू जी ने शेयर की है, जो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। उसमें सारे अलंकारिक वर्णन दिए हैं, अगर आप दोबारा से पढ़ना चाहते हो तो सुंदर साथ जी। तो आज के सेशन को लेके किसी भी युवा सुंदर साथ का या किसी और सुंदर साथ का भी प्रश्न है तो बताइए साथ जी। तो ठीक है, फिर अगली बार वीडियो देखें। और अगर वीडियो देखने के बाद कोई प्रश्न आए तो हम तक जरूर पहुंचाएं, फिर नेक्स्ट टाइम हम उनको संशय निवारण करेंगे। तो सुंदर साथ जी, हमें मालूम है कि 3-4 दिन पहले हमारी बहुत प्यारी एक सुंदर साथ का धाम गमन हुआ है। आदरणीय श्रीमती पल्लवी पांड्या जी जागने के कार्य में हमेशा अग्रणी रहने वाले सुंदर साथ इस संसार को छोड़कर हमेशा के लिए धनी के चरणों में विलीन हो गए। तो हमें उनके गुणों को याद करना है। हमें किस प्रकार उन्होंने हर समय निजानंद की सही मार्ग दिखाया, हमें उस पर चलना है। तो बस इसी भाव को लेकर उनकी याद में सिर्फ 2 मिनट का मौन रखते हैं सुंदर साथ जी, और अपना ध्यान केंद्रित करें मूल मिलावा में, धाम धनी के चरण कमल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो ऐसे सुंदर साथ जिनकी सुरता यहाँ रहते हुए भी हर समय परम परम धाम में केंद्रित रहती है सुंदर साथ जी, इन्हीं को हमें अपना मार्गदर्शन बनाना है। तभी ये चरण भी सार्थक होगा। इत भी धन धन उत भी धन धन, धाम धनी ने खूब मेहर बरसाई है हम पर, हमें इस अवसर का लाहा लेना है। तो सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में प्रणाम जी।